गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू राष्ट्रीय क्लासेस। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। ह्यूमन स्केलेटन के मेन पार्ट थे हमारे पास स्कल, बैकबोन, रिब केस, गर्डल्स। आज हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट इन अदर एनिमल्स। ओके, तो इन ह्यूमन बींग्स मूवमेंट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द बोन्स एंड मसल्स। कि ह्यूमन बींग्स में मूवमेंट होती है किसके द्वारा? बोन्स और मसल्स के द्वारा। बट ऐसा तो है नहीं कि जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, अदर्स एनिमल्स हैं, उसमें जो स्केलेटन है उसमें बोन्स और मसल दोनों प्रेजेंट हों। तो आज हम बात करते हैं पहले तो स्केलेटन्स की, डिफरेंट टाइप ऑफ स्केलेटन प्रेजेंट इन द अदर्स एनिमल्स। फर्स्ट आ गया हमारे पास लिक्विड स्केलेटन्स, सेकंड एक्सोस्केलेटन एंड थर्ड इज द एंडोस्केलेटन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लिक्विड स्केलेटन? इन वॉर्म्स लिक्विड इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडीज। ये वॉर्म्स हो गए हमारे पास, जैसे अर्थ वॉर्म्स हैं, तो उनमें जो उनका स्केलेटन है वो जो बॉडी के इनसाइड जो क्या है लिक्विड प्रेजेंट होता है। तो उसमें मूवमेंट कैसे होती है? दे स्क्वीज देयर मसल्स अगेंस्ट द लिक्विड एंड मूव। कि जैसे ही उसके मसल स्क्वीज होंगे तो उसकी बॉडी में मूवमेंट होती है। अर्थवॉर्म एंड द लीच आर द लिक्विड हैविंग द लिक्विड स्केलेटन। जो अर्थवॉर्म है वो मेनली कौन से सीजन में? जो रेनी सीजन में देखी जाती है अर्थवॉर्म्स। और लीच आपकी जिसको जोंक कहते हैं, उन दोनों में कैसा है? लिक्विड स्केलेटन है। सेकंड बात करते हैं हम एक्सोस्केलेटन। एक्सो मीन्स आउटसाइड। सो सम एनिमल सच एज इंसेक्ट, जैसे कॉकरोच हो गया, हाउस फ्लाई है, हनी बीज और स्नेल्स, दे हैव द स्केलेटन आउटसाइड द बॉडीज। मीन्स इसकी बॉडी के बाहर एक स्केलेटन होता है, एक कवरिंग होती है। नेक्स्ट आता है एंडोस्केलेटन। एंडो मीन्स इनसाइड द बॉडी। सो सम एनिमल हैव स्केलेटन इनसाइड द बॉडी। ह्यूमन बींग, फिश, फ्रॉग, बर्ड एट्सेट्रा, दे हैव द एंडोस्केलेटन। तो ह्यूमन बींग का स्केलेटन कैसा है? एंडोस्केलेटन्स। अब हमने अब तक डिस्कस किया था एंडोस्केलेटन के बारे में। आज हम बात करेंगे लिक्विड स्केलेटन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मूवमेंट इन अर्थवॉर्म। कि अर्थवॉर्म में मूवमेंट किस तरह से होती है? तो मूवमेंट हेल्प करती है, बोन्स और मसल्स मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो अर्थवॉर्म में क्या है? बोन्स नहीं है, उसमें केवल क्या है? लिक्विड स्केलेटन है, मसल्स हैं उसमें। देन श्योरली यू हैव सीन अर्थवॉर्म मूविंग इन द गार्डन एंड इन द सॉइल इन द रेनी सीजन्स। कि जो अर्थवॉर्म्स हैं मेनली कहाँ पे? या गार्डन में या तो सॉइल में होती हैं। कौन से सीजन में? रेनी सीजन में देखने को मिलती हैं। द बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म कंसिस्ट ऑफ सेवरल रिंग्स। हियर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थवॉर्म्स। दीज आर द स्मॉल रिंग्स. इट कंसिस्ट ऑफ द सेवरल रिंग विच ज्वाइन एंड टू एंड। बहुत से रिंग्स हैं जो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं। अर्थवॉर्म हैज़ द मसल बट नो बोन्स। अर्थवॉर्म जैसे कि हमने बात करी कि इसका जो स्केलेटन है कैसा है? लिक्विड स्केलेटन। तो अर्थवॉर्म्स में मसल्स होते हैं और बोन्स इसमें नहीं होती हैं। इन द मोमेंट द अर्थवॉर्म फिक्स द rear position of the body in the ground and extend the front positions of the bodies। कि क्या करते हैं कि मूवमेंट इसमें किस तरह से होती है कि एक पोजीशन सॉइल के साथ ये फिक्स करती है और जैसे ही मसल्स इसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं तो वो ये एक्सटेंड करती है अपनी पोजीशन ग्राउंड से। देन इट राइजेज द फ्रंट पोजीशन एंड पुल द रियर पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड कवर ए स्मॉल डिस्टेंस। और स्मॉल डिस्टेंस कवर करके ये आगे चलती है। इट इज़ प्योरली मस्कुलर एक्ट बिकॉज अर्थवॉर्म हैज़ नो बोन्स। इसमें क्या है? जो मूवमेंट होती है केवल मसल के द्वारा होती है। दैट्स वाई इट हैज़ अ मस्कुलर मूवमेंट एंड बिकॉज इट हैज़ नो बोन्स, क्योंकि इसमें बोन्स बिल्कुल नहीं होती हैं। सच थ्रू सच एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इट मूव ऑन द ग्राउंड। कि जब ये मूवमेंट होती है इसमें तो ये एक्सपेंड करती है। वन टाइम इट एक्सपेंड एंड अदर टाइम इट कॉन्ट्रैक्ट इट्स बॉडी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूवमेंट इन स्नेल्स। स्नेल्स भी आपको कौन से? मोस्टली रेनी सीजन्स में मिलती है। स्नेल्स आर फाउंड इन द वेट प्लेसेस। मीन्स
जो गीला जगह होती है वहाँ पे, या जैसे पॉन्ड्स हो गए, गार्डन्स हैं, गार्डन में की जो सॉइल्स होते हैं या राइस फील्ड है उनमें मोस्टली आपको देखने को मिलती है। दे आर मोस्टली सीन इन द रेनी सीजन्स। स्नेल्स हैज़ एक्सोस्केलेटन। अब स्नेल की बात करें तो उसका स्केलेटन क्या है? एक्सोस्केलेटन मीन्स skeleton outside the body. This is the exoskeleton. This portions in the form of a calcareous cells. इस portion को हम बोलते हैं calcareous cells. This is the calcareous cell. The cell has the opening at one end. A muscular belly come out through the opening and help in the movement. This is the muscular part, and when it get dangerous, then it contract its body and hide themselves inside the cells. That's about the movement in the snails. Next आता है movement in cockroach. cockroach तो आपने देखा हुआ है, दिस इज़ द कॉकरोच। और तो मोस्टली ये कहाँ पे मिलता है? कॉकरोच क्या करता है? जो वेस्ट मटेरियल है उसको खाता है। द कॉकरोच फीड ऑन द वेस्ट मटेरियल, सो दे आर क्वाइट कॉमन इन द किचन एंड द सीवेज। या तो ये किचन में मिलेंगे या सीवेज जो होती है वहाँ पे मिलते हैं। दे कम आउट नाइट, दे आर दैट्स वाई नॉकटर्नल इन हैबिट। मीन्स जो एनिमल्स नाइट टाइम में एक्टिव होते हैं उसको बोलते हैं हम नॉकटर्नल एनिमल्स। सो दे आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट टाइम, दैट्स वाई दे आर नोन एज द नॉकटर्नल इन हैबिट। कॉकरोच हैज़ एन एक्सोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ ए कवर मेड अप ऑफ ए काइटन्स। कि जो ये कॉकरोच है इसका जो बाहर का एक्सोस्केलेटन है, बाहर की जो बॉडी है, दैट इज मेड अप ऑफ ए काइटन्स materials. The cover has a many part. One pair of this cover is used as a wing. इसके क्या है? डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो एक पेयर इसमें से किसके लिए यूज़ होता है? एज ए विंग, जो इसको उड़ने में हेल्पफुल है। एंड कॉकरोच इज़ एन इंसेक्ट एंड लाइक अदर इंसेक्ट इट हैज़ अ 3 पेयर ऑफ लेग्स। इसमें लेग्स के कितने पेयर्स हैं? 3 पेयर्स। दीज आर द 3 पेयर, 1, 2 and 3 pairs of the legs. With well developed muscular cells that help the animal to move. नेक्स्ट हम बात करेंगे मूवमेंट इन फिश। तो जो फिश है, फिश की स्ट्रक्चर कैसी है? स्ट्रीम लाइन बॉडी है। इसकी बॉडी कैसी है? स्ट्रीम लाइन बॉडी। बर्ड आल्सो हैव द स्ट्रीम लाइन body. First of all, is fish swim in the water. Observe the shape of the fish. कि आपको क्या कहा कि आपने फिश की शेप को ऑब्जर्व करना है। तो कैसी शेप बताई? स्ट्रीम लाइन शेप। सो ए स्ट्रीम लाइन शेप इज दैट वन विच टेपर एट बोथ द एंड। मीन्स वो दोनों साइड से क्या है? टेपरिंग, सच टाइप ऑफ सच एंड, दैट इज द टेपरिंग एंड्स, and shape is streamlined shape. Fish has the endoskeleton provided with the strong muscles. Means in case of human beings, fish also have the endoskeletons and a strong muscles. During swimming, the muscles make the front part of the body curve to one side and the tail part swim in the opposite side, and the fish form a curves. कि जब जब वो स्विमिंग करती है तो उसके जो मसल्स होते हैं, मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व, कि फ्रंट पार्ट कर्व बनता है उसमें जब उसमें मूवमेंट होती है। दिस मेक अ जर्क एंड पुशेस द फिश इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इस तरह से एक जर्क लगेगा, झटका सा लगता है, जो बॉडी को, फिश की बॉडी को आगे की तरफ मूव करती है। इन दिस वे द फिश स्विम इन द वाटर। फिन्स, दैट आर द फिन्स। This structure is the fins and this one is the tail. They also help in the swimming. Fins help in the fish to keep the balance of its bodies. कि जो fins हैं वो बॉडी, फिश की बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में भी हेल्पफुल है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मूवमेंट इन बर्ड्स। बर्ड्स भी जब क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं, तो उसकी बॉडी भी कैसी बनती है? स्ट्रीमलाइन बॉडी। द बर्ड मूव ऑन द ग्राउंड एंड फ्लाई इन द एयर्स। कि वो ग्राउंड में भी मूव कर सकते हैं और
हवा में उड़ भी सकते हैं। बर्ड सच एज डक एंड द स्वैन्स आल्सो स्विम इन वाटर, कि जो बर्ड ये क्या है, डक और जो स्वैन है, बत्तख है, वो क्या है, पानी में तैर भी सकती हैं। अब उनकी बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या ऑब्जर्व द बॉडी ऑफ द बर्ड व्हेन इट फ्लाई, कि अब हम देखते हैं कि जब बर्ड फ्लाई करता है तो उसकी बॉडी किस तरह से होती है। इट्स बॉडी इज आल्सो अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी। सेकेंड, द बॉडी ऑफ द बर्ड हैज़ हॉलो बोन्स, कि जो बर्ड है उसकी बॉडी में जो बोन्स होती हैं वो बीच से खाली होती हैं। इट मेक्स देम लाइट वेट, इसके कारण उसका वेट क्या होता है, हल्का होता है, और जो उसमें उड़ने में उसको हेल्पफुल करता है। नेक्स्ट, देयर विंग स्पैन्स इज लार्जर, जो उसके विंग्स होते हैं वो बड़े होते हैं। सो दे कैन डिस्प्लेस मोर एयर एंड कैन लिफ्ट अप, जिसके कारण क्या है, वो ज़्यादा एयर को डिस्प्लेस कर सकते हैं और ऊपर की और ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। द बॉडी पार्ट ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। फोर लिम्स मीन्स जैसे हमने आपको ह्यूमन स्केलेटन में बताया था, फोर लिम्स आ जाते हैं आपके आर्म रीजन, और हाइंड लिम्स में आते हैं आपका लेग्स का रीजन। तो जो इसका फ्रंट रीजन है फोर लिम्स, दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, वो किस में मॉडिफाई हो जाता है, विंग्स में। The soldier bones are strong. The breast bones are strong enough to move the wings up and down. किसकी सोल्जर बोन्स और जो ब्रेस्ट बोन है इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि उसकी विंग्स को अप और डाउन मूवमेंट में हेल्प करती हैं। द हाइंड लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग्स। जो हाइंड लिम्स हैं वो किस हेल्पफुल करते हैं, चलने में उसमें हेल्पफुल हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द लास्ट टॉपिक, मूवमेंट इन द स्नेल्स। स्नेल स्लेथर, जो स्नेक क्या है, क्रॉलिंग मूवमेंट होती है, स्लेथरिंग मूवमेंट। दे मूव विद इरेगुलर स्लिपरी मूवमेंट्स। दे नेवर मूव इन स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में कभी भी मूव नहीं करता है। दिस इज द स्लिथरिंग मूवमेंट। Let us observe the body of snake that enable them to slithers। क्या बॉडी के बारे में डिस्कस करते हैं कि जिसके कारण ये क्रॉलिंग मूवमेंट शो करता है। द स्केलेटन स्नेक हैज़ द एंडोस्केलेटन्स विद अ लॉन्ग बैकबोन्स। जैसे कि ह्यूमन बींग में बैकबोन है, उसी तरह से स्नेक में भी क्या है, बैकबोन है, एक लंबी। द वर्टिब्रे ऑफ द बैकबोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू देयर इलास्टिक मसल्स। जो वर्टिब्रे है, स्मॉल बोन्स हैं, बैक बोन्स की छोटी छोटी जो बोन्स हैं, वो एक दूसरे के साथ किसके द्वारा अटैच्ड हैं, इलास्टिक मसल्स के साथ। दे आर आल्सो इंटरकनेक्टेड टू रिब्स एंड द स्किन्स, वो रिब्स और स्किन के साथ भी कनेक्ट है। द स्नेक बॉडी कर्व इनटू मैनी लूप्स बाय मूविंग द रिब्स ऑन वर्टिब्रे, कि जो उसकी बॉडी है, मैंने बताया आपको कि क्रॉलिंग मूवमेंट शो करता है, लूप शो करता है। ईच लूप ऑफ द बॉडी गेव ए फॉरवर्ड पुश, जितने लूप लेगा उतने उसकी बॉडी क्या है, आगे की तरफ मूव करेगी। दैट्स ऑल अबाउट दिस लेसन्स। इफ़ यू आर हैविंग डाउट्स देन यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट्स। थैंक